मच गई है। भूकंप के 2 झटकों से क्षेत्र की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। परमाणु केंद्र में नुकसान पर अभी स्थिति हालांकि साफ नहीं है। ईरान के परमाणु बम बनाए जाने की चर्चाएं अब तेज होने लगी हैं। ईरान के नातांज परमाणु प्लांट के पास 5.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई। ये झटका बादरूद क्षेत्र में महसूस किया गया है, जो ईरान के मुख्य यूरेनियम केंद्र नातांज में सिर्फ 26 किलोमीटर दूर स्थित है। और इसके कुछ घंटों बाद 4.5 तीव्रता का एक और झटका आया, जिससे इस क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे। भूकंप के कारण कई मकानों की खिड़कियां टूट गई हैं, लेकिन किसी के हताहत होने की हालांकि खबर नहीं आई। ईरान ने अभी तक ये साफ नहीं किया कि इस भूकंप से उसको परमाणु केंद्र को कोई नुकसान हुआ है या नहीं। ऐसे में ये भी सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ईरान ने परमाणु बम तो नहीं बना डाला। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी पहले ही ईरान के हथियार ग्रेड यूरेनियम भंडार को लेकर गंभीर चिंता जता चुकी है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में एजेंसी ने दावा किया कि ईरान ने परमाणु हथियार बनाने लायक यूरेनियम स्टॉक पाइल कर लिया है। और इस बीच अमेरिका और इजराइल अगले हफ्ते वॉशिंगटन में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान की ओर से परमाणु हथियार विकसित करने की खबरें सच साबित हुई तो ये पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा संकट साबित हो सकता है। और अगर ये सिद्ध हो जाता है कि ईरान ने परमाणु बम तैयार कर लिया है, तो ये पूरे मध्य पूर्व के लिए भारी खतरा भी साबित हो सकता है। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, भूकंप के ये जो 2 झटके महसूस किए गए हैं, ऐसे में तमाम सवाल यहाँ पर ये भी खड़े होने लगे हैं कि कहीं ईरान ने नया परमाणु बम तो नहीं बना लिया है। जरूर जताई जा रही है कि पहले भूकंप के झटके आए और उसके बाद फिर से जो 4 घंटे के बाद देखने को मिले हैं, उसकी वजह जो है वो कहीं ना कहीं परमाणु परीक्षण हो सकता है। ईरान पहले से इस तरह की कोशिशें कर रहा था और जो जानकारी है अमेरिका और खासतौर पे चीन जो है इस पर नजर रखे हुए हैं। मगर जो हुआ है, जो भूकंप के झटके आए हैं, उसके बाद इस चीज की आशंका हो गई है कि ईरान ने परमाणु परीक्षण जो है वो किया है। 4.9 और 4 तीव्रता के जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए थे। और ना सिर्फ वहां बल्कि अफगानिस्तान की बात की जाए, अमेरिका की बात की जाए, वहां पर भी भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। तो चिंताएं कहीं ना कहीं दुनिया की इसलिए क्योंकि ईरान जो है काफी समय से कई चीजों को लेकर जो है उसके इरादे गलत साबित हुए हैं और उसी चीज को लेकर अमेरिका जैसे देश भी कहीं ना कहीं चिंतित दिख रहे हैं। बिल्कुल, मध्य पूर्व की यहाँ पर चिंताएं बढ़ सकती हैं अजय। जिस तरीके से अभी यूरेनियम को भी स्टॉक पाइल किया गया था और उसके बाद भूकंप के ये 2 झटके वहां पर महसूस किए गए हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं परमाणु को लेकर अब जो हवा है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। बनी हुई है विश्व युद्ध का खतरा। आप देखें रशिया यूक्रेन के हालात क्या हैं, आप देखें तो इजराइल हमास में किस तरीके से जंग का दौर जारी है, किस तरीके से सीरिया में हुआ और उसके बाद लगातार ईरान की बात की जाए तो ईरान हमास को समर्थन या बाकी देशों को समर्थन की बात करता रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं परमाणु परीक्षण ऐसे वक्त में जब होता है तो उसके मायने जो है वो अलग होते हैं। तो इसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं आशंका ये है कि अमेरिका जैसा देश भी जो है इसे खतरे के तौर पर देख रहा है। बिल्कुल, और परमाणु केंद्र को नुकसान पहुंचा है या नहीं, अभी तक ये हालांकि ईरान ने साफ नहीं किया है। अब देखना होगा आगे से क्या स्टेटमेंट वहां से निकलकर सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम